सलाम। नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संतोष कुमार। और जैसे कि आपको इल्म है कि मैं हर रोज़ अपने फेसबुक लाइव इंटरव्यू सीरीज़ के साथ यानी कि नए-नए गेस्ट लेके आता हूं और हम उनसे जानते हैं अबाउट उनकी प्रोफेशनल लाइफ, अबाउट उनकी जो काम है, सो उनके हिसाब से जानते हैं। तो आज जो हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं, उनको बहुत ही काफ़ी सारे इंटरव्यू देने में काफ़ी सारे इशू आ रहे थे, तो मैंने कोशिश की है कि लोगों की मुश्किलातें काफ़ी उनको हल किया जाए। तो शहराज अहमद जिन्होंने बहावलपुर से हमें ज्वाइन किया है, तो आइए जानेंगे अबाउट इन्हों की ज़िबानी कि क्या क्या करते हैं। ये थोड़ा सा इनको मैं तारुफ कराता चलूँ, ये टीचर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, एवरीथिंग। तो जी शहराज अहमद, कैसी है आपकी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक हूँ। आप सुनाएँ कैसे मिज़ाज हैं आपके ठीक-ठाक हैं? बिल्कुल, बिल्कुल रेडी, बहुत ही अच्छे मिजाज हैं। रियली मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने यानी कि इतने छोटे से प्लेटफ़ॉर्म में आपने इतना बड़ा टाइम दिया। थैंकफुल रियली। अच्छा संतोष साहब इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे अपने इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म में इनवाइट किया है। आपने मुझे एक चांस दिया है, ठीक है, अपनी ऑडियंस के सामने आने का। तो मैं आपका सर शुक्रगुज़ार हूँ इस पे। थैंक यू नहीं, सो नहीं, मच। नहीं, थैंक नहीं, यू। रियली। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा आप अपना, जैसे कि हमारे नाज़रीन, हमारे दोस्त बहुत हमें सपोर्ट करते हैं और बहुत प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपना थोड़ा-सा तारुफ़, अपना मुख्तसर तारुफ़, अपना इंट्रोडक्शन करा देंगे, तो उसके बाद हम अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करें। जी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम शेख शहराज़ अहमद है। बाय प्रोफ़ेशन मैं एक टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और इसके साथ यूट्यूब मतलब पे अपना मैं चैनल स्टार्ट किया हुआ है, वो भी कर रहा हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। उनकी करियर काउंसलिंग करता हूँ, उनको स्टडीज़ में उनकी हेल्प करता हूँ। बेसिकली मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ। तो ये है मेरा अच्छा, शॉर्ट इंट्रो। ग्रेट, ग्रेट। तो मैं कोशिश करूँगा आपसे कुछ मुख्तलिफ सवाल करने की। तो आते हैं, सबसे जी, पहले तो बिल्कुल। मेरा होता है कि सबसे यानी कि मेन चीज़ होती है कि अपना चाइल्डहुड। आप इतना बढ़ गए हैं कि आपको पता ही नहीं है मेरा चाइल्डहुड क्या था। तो मैं चाहूँगा कि आप यानी एक बार अपने बचपन में फिर से गुम हो जाएँगे। आपके बचपन के बारे में हमें बताएँ कि आपका बचपन कैसा गुज़रा था? देखा जाए तो हर इंसान का बचपन बहुत ही अच्छा गुज़रता है। तो आपका बचपन कैसा गुज़रा? जी। हेलो?
मुझे सुन रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं माज़ूर ख़्वाह हूँ, असल में इंटरनेट का कनेक्शन ड्रॉप हो गया था। इस वजह से अच्छा, वो अच्छा। मेरी वीडियो नहीं, नहीं, इसके कोई लिए मसला माज़ूर। नहीं है। नहीं, नहीं, सो कोई मसला अच्छा, नहीं। तो मैं बेसिकली आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा था, जो मैंने करवा दिया था, तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहे थे शायद चाइल्डहुड के बारे में। जी, हाँ, पूछिए। चाइल्डहुड आपका किस तरह का चाइल्डहुड आपका बीता? जी। चाइल्डहुड अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बच्चों की तरह बहुत बेहतरीन गुज़रा। पेरेंट्स ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरीन अंदाज़ में परवरिश की है और समझाया है, गाइड किया है, निखारा है। सारी मतलब स्किल्स उन्होंने जो तरबियत होती है प्रॉपर्ली वो की है, और सारी स्किल्स मेरे अंदर पंच की, इसी वजह से तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन इंसान आपके सामने बैठा। वाह! ग्रेट, ज़बरदस्त। तो बचपन में आप कौन-सी शरारतें करते थे? कौन-सी ज़्यादा गेमें खेलते थे? जैसे कोई वो है ना घंटी बजा के स्कूल में भाग जाना, ऐसी कोई शरारतें की? नहीं, ऐसा इस तरह की कोई हरकतें ज़्यादा नहीं की। चंद थोड़ी एक बहुत शायद की? की होंगी, तो ऐसा कभी याद भी नहीं है, थोड़ी बहुत। लेकिन मैं इतना अच्छा, ज़्यादा शरारती नहीं था। मतलब था, लेकिन एक अच्छा, लिमिट में रह के, मतलब हर हर काम को एक लिमिट में रह के करता था। तो ऐसा सही, मतलब इतनी ज़्यादा हरकतें नहीं करता था, लिमिट में रह के सही। करता था, मज़ाक, एन्जॉयमेंट। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जी। तो शाज़िब अहमद जैसे मैं बताता चलूँ कि हर इंसान में एक खूबी होती है कि वो हमेशा खुश मिज़ाज तबीयत होता है। तो आप यानी कि मैं बताता चलूँ बहुत ही खुश मिज़ाज तबीयतें तो मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो अपनी ज़िंदगी में कितने भी दुःख आएँ लेकिन वो खुश रहते हैं। तो आई एम सैल्यूट यू यानी कि आप बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं। थैंक यू, तो थैंक यू। और हर इंसान का अपना गोल सेटल होता है बचपन में कि मुझे ये बनना है। तो आपको यानी कि बचपन से क्या बनना था और बाद में जो है ना ये आप टीचर बन गए, यूट्यूबर बन गए, क्या बनना क्या था? असल में आपकी क्या कहानी क्या थी? अच्छा देखिए, जब आप बचपन में होते हैं तो आप अपनी एजुकेशन को अचीव कर रहे होते हैं, अपनी क्लासेस को अप एंड अप्स जा रहे होते हैं, 5 से 8 में, मिडल में, मैट्रिकुलेशन में। तब आपके गोल्स और होते हैं, तब आपकी अचीवमेंट्स और होती हैं, तब आपकी थिंकिंग, मेंटल लेवल, मेंटालिटी और होती है। आप सोचते कि अच्छा यार, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर को देखते हैं तो आप कहते हैं यार मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। आप किसी अच्छे इंजीनियर को देखते हैं तो आप कहते हैं नहीं यार मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा, मैं फलां बनूंगा, फलां बनूंगा। असल में हमारे यहाँ पर एक और मसला है पाकिस्तान के अंदर कि एजुकेशन सेक्टर में कैरियर काउंसलिंग ना होने के बराबर है। प्रॉपरली यहाँ पे गाइडलाइन नहीं दी जाती कि बेटा आपके अंदर ये स्किल्स हैं, आपका ये टैलेंट है, आप इस फील्ड में जाएं तो आपके लिए ये ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। सो मैं भी उन्हीं बच्चों में जिनको प्रॉपरली कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं मिली, कोई गाइडलाइन नहीं मिली। तो बचपन से बस ये शौक था कि जी मतलब कुछ बनना है, कुछ बनना है, लेकिन पता नहीं था क्या बनना है। मैट्रिक सही। तक आके, 10th क्लास तक आके कोई पता नहीं था क्या बनना है जी, क्या बनना है। बस ये था कि जी कुछ बनना है, कुछ बनना है। अब कुछ बनने का कुछ नहीं पता था कि बनना क्या है। तो फिर जब अच्छा, अच्छा। कॉलेज लाइफ में गए, यूनिवर्सिटी लाइफ में गए, माइंड और खुला, लोगों से मिले, चीज़ों का पता चला। फिर मतलब मुझे लगा कि ऐसा जब मैं पढ़ता था तभी मैं उसके साथ साथ अपने क्लासमेट्स को ट्यूशन भी पढ़ाता था। तो सही। बोर्ड के ऊपर मतलब मैं अपनी क्लास में उनको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता था। तो वहीं से एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हुआ, वहीं से एक चीज़ आई कि मैं पढ़ा सकता हूँ यार, एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, एक अच्छा गाइडर बन सकता हूँ। सो वहीं से ये नहीं शुरू हुई। फिर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वो सारा मिला के तो बाद में मैंने अप्लाई किया तो ये जॉब हो गई। तो उस वे ग्रेट, में फिर ग्रेट। चलना शुरू कर दिया। जी। अभी का ये शाहिद है साहब कि अभी जी जी इसके साथ एक और बात ऐड कर दूं। अभी का ये है, इंशाल्लाह टीचर तो बन गया हूँ, अल्लाह का एहसान है, लेकिन अब बिजनेसमैन बनना है बाकायदा। वाह! ग्रेट। तो ये आपने ऐसे बात कर दी कि एक मुसाफिर है, वो जा रहा है, उसको ये पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। वो चलता ही जी जा रहा बिल्कुल, है, चलता ही जा रहा है, इस चलता जा तरीके रहा से है, होता है। बिल्कुल। जी सही, बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप जब टीचर बने आप जब टीचर बने कि यानी कि आपके जब आप पढ़ रहे थे, यानी कि बचपन में जब आप पढ़ रहे थे, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप पढ़ा रहे हो, आप टीचर बन गए। तो तालीम में कितनी डिफरेंस आ गई है? तालीम कितनी चेंज हुई है? अच्छा देखिए, मैं कोई बहुत ज़्यादा पीछे मतलब कह लें एकवर्ड साइड से नहीं हूँ, या बहुत ज़्यादा कोई 20 साल पुराना पढ़ा नहीं हूँ, ना 10 साल पुराना पढ़ा हूँ। मैं भी रिसेंटली मतलब पढ़ा हूँ। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। मैंने खुद उस टेक्नोलॉजी को इतना अवेल नहीं किया, लेकिन आज ये ज़माना है टेक्नोलॉजी का। अब हमें कोई भी सही। मसला दरपेश आता है, कोई भी चीज़ पूछनी होती है, चेक करनी होती है, तो ये मोबाइल जिंदाबाद। 1 मिनट हाँ, में रखते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, 2 वीडियोज़ देखते हैं, उसके बाद हम किसी को भी सिखाने के काबिल हो जाते हैं। आपको सही, मैं सही। किसी भी चीज़ के बारे में बताऊँ, आपने पहले लफ़्ज़ सुना ही ना हो, आप एक दफ़ा हुँ, गूगल करें, 2 दफ़ा यूट्यूब करें, आप उस चीज़ के मास्टर बन जाएँगे। तो ये फ़र्क राइट। आया है। जब जब मैं स्कूल लाइफ़ में था, इतना ज़्यादा तब टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन नहीं आया था। हम टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे लेकिन कम। हमें बस तब हुँ, असल में ना अवेयरनेस भी नहीं होती। जैसे अब देखें, हम ये फेसबुक के ऊपर एक लाइव शो करके बैठे हैं। ज़्यादातर जो पाकिस्तान की आवाम है फेसबुक के ऊपर वो ये काम करती है, स्क्रॉल डाउन करती है, पिक्स के ऊपर लाइक्स करती है,
कमेंट्स करती है, दैट्स ऑल। ये उनका मकसद होता है। वो हम असल में ना टेक्नोलॉजी को प्रोडक्टिवली यूज नहीं करते, ठीक है। तो वो मैंने भी लेट सीखा, लेकिन सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जितनी भी टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, उनके ऊपर प्रोडक्टिवली मतलब उनको मैं यूज करता हूँ। टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आया। जब मैं पढ़ता था हम उसको इतना यूज नहीं करते थे, हम भी बाकियों की तरह यही उसका इस्तेमाल करते थे, फेसबुक चला ली और इंस्टाग्राम चला लिया, लेकिन अब उसका प्रॉपरली यूजफुल इस्तेमाल करते हैं, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। जी, जबरदस्त जबरदस्त। तो यानी उस टाइम में जैसे कि आपने कहा कि इतनी यानी कि चेंजिंग ये आई है कि सोशल मीडिया के हिसाब से यानी कि डिजिटल दुनिया बन गई है, और देखा जाए आगे डिजिटल दुनिया बन जाएगी कम्प्लीटली। तो टीचर एक महान रुतबा है माना जाए, जैसे कि आप टीचर हैं, तो बेसिकली आप 10 साल पीछे चले जाएं तो टीचर की इतनी रिस्पेक्ट होती थी। अगर हम गली में टीचर को देखते हैं तो भाग जाते थे, सर देख ना जाए मारेगा स्कूल में। तो उस हिसाब से आप 10 साल अभी आए तो वो क्या रिस्पेक्ट यानी कि चेंजिंग क्यों आई है, क्या रीजन है? अच्छा देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि टीचर की जो रिस्पेक्ट है, एक है पैसा, एक चीज़ है रिस्पेक्ट। अब बेरोजगारी यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, फिर लोगों को काम मिलता नहीं है। जिस बंदे ने 10 पढ़ा हुआ है, 12 पढ़ा हुआ है, कोई ना कोई काम तो उसने करना ही है। तो वो करने के लिए क्या करता है, ट्यूशंस पढ़ाता है, एकेडमीज में पढ़ाता है, या छोटे छोटे स्कूल्स में पढ़ाता है जो प्राइवेट स्कूल्स है। उनकी वजह से भी टीचर्स का जो लेवल है वो एक डाउन हुआ है। फिर कहने के टेक्नोलॉजी आ गई है, ये हमें चीज़ माननी होगी कि आज का बच्चा जो है वह हमारे टीचर से भी ज़्यादा एडवांस है। जिन चीज़ों के बारे में उस बच्चे को पता है, उन चीज़ों के बारे में टीचर को भी माइट भी पॉसिबल ना पता हो। बच्चा टेक्नोलॉजी में टीचर से इतना आगे। फिर चूंकि टीचर ने अपना मुकाम खुद बनाना था, वो उसने कुछ इतना बनाया भी नहीं, कुछ माशरे ने भी उसमें किरदार अपना रोल जो था वो प्ले नहीं किया। तो इस वजह से वो सारा मेल मिलाप करके टीचर की जो वैल्यू थी वो डाउन आ गई, टीचर की जो रिस्पेक्ट थी वो नीचे आ गई। और हमारे यहाँ पर उसको एज अ प्रोफेशन लिया जाता है। हालांकि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आप बावजूद रह के कर सकते हैं, यानी कि बावजूद रह के करने वाला है, ठीक है। इतना ज्यादा मौजूद पैगम्बरी मतलब कहने के मतलब एक ये काम है, आप एक नेक काम कर रहे हैं, लोगों को राह हिदायत पे लेके जा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, लेकिन अब इसमें मसला ये आ गया, जो वो टीचर्स ने जाके उसको अर्निंग एक सोर्स बना लिया, पैसे कमाने का एक वे बना लिया। तो जो चीज, जिस चीज में पैसा इस वे में इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर उसमें रिस्पेक्ट जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली डाउन होती है, कम होती है, मसला आता है। जी, सही सही, जबरदस्त जबरदस्त। तो जैसे कि हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखता रहता है, आपने टीचिंग लाइफ में बहुत कुछ सीखा होगा, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी बहुत कुछ सीखा होगा। आपकी लाइफ कब चेंज हुई, यानी आपको ये कब सेंस हुआ है यार मैं अब प्रोफेशनल बन गया हूँ, कुछ ना कुछ मुझ में मेहनत आ गए हैं? तकरीबन आप कह सकते हैं 2016, 15 या 16 में, 15 या 16 में मतलब एक जदीद रेवोल्यूशन आया मेरे अंदर। जब से लाइफ में असल में ना आपकी ज़िंदगी को बनाने में और निखारने में कुछ अच्छे मेंटर्स का और कोच का बड़ा रोल होता है। जब से मेरी लाइफ में कासिम अली शाह साहब, रेहान अल्लाह वाला, आज़ाद भाई और इस तरह के जावेद चौधरी, फिर शाहिद हुसैन जोइया बिजनेस पर्सन है, ठीक है। इस तरह के जो 4 बंदे आए हैं, जब से उनको सुनना शुरू किया, उनको देखना शुरू किया, टेक्नोलॉजी का पता चला है, गोल्स बनाए हैं, लाइफ को अचीव किया है। बुक रीडिंग तो बचपन से ही पढ़ता था, लेकिन 2015-16 से आके कोर्स से हट के किताबें पढ़नी शुरू की। वो जो मेरी कोर्स में, मेरी क्लास में, मतलब स्कूल से हट की किताबें थी, जो लाइफ के रिलेटेड किताबें थी, ठीक है, वो पढ़नी शुरू की। तब से लाइफ में चेंज आया, तब से एक रेवोल्यूशन आया, तब से चीज़ों को बेहतर अंदाज में, जदीद अंदाज में सीखने का मौका मिला। तो मैं समझता हूँ पिछले 5 सालों में लाइफ जो है वो मेरी टोटली चेंज हुई है। और वो 5 साल पुराना शराज जो बिल्कुल एक बच्चा था, जिसको कुछ इतना ज़्यादा भी पता नहीं था, वो लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता था, लेकिन आज 2020 में वो लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। और उसकी मेंटालिटी, उसके लाइफ गोल्स, उसके प्लान्स, उसके अचीवमेंट्स और है जो 2015 में थी, उनसे अलग है। ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है क्योंकि 5-7 बंदे लाइफ में ऐड हुए। वो बंदे जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, उन बंदों की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। तो हमेशा जो अच्छे मेंटर्स होते हैं, अच्छे कोच होते हैं, वो आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, जितने भी हमें देख रहे हैं इस वक्त इस वीडियो के थ्रू, इस फेसबुक मतलब इस इंटरव्यू के थ्रू, उन सबको कहना चाहूंगा कि आप बच्चों अपनी लाइफ में, जितने भी बच्चे बड़े सब देखते हैं, उनको कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को ऐड करें, अपनी लाइफ में बड़े मेंटर्स को लेके आए, कोच को लेके आए, जो आपको सीधे रास्ते पे चलाएं, जो आपको इम्पैक्ट धक्का लगाएं, जो आपको कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला बनाए। तो ये मेरा ऐसा मानना है, ये मैं उनको मैसेज देना चाहता था। जी, अब आप पूछें। जी शादिब, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि
मोटिवेशनल बनने के लिए हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, हमें बहुत यानी कि वीडियो देखने पड़ते हैं, बहुत बुक्स पढ़नी पड़ती है। तो मैं खुद ये चाह रहा अच्छा जब हम मोटिवेशनल जब कोई बात किसी को समझा रहे होते हैं, तो बहुत खुशी होती है। वो खुशी क्यों होती है कि यार मैं एक बात जैसे कि आप मोटिवेशनल हैं, एक बात किसी को समझा रहे हैं, यानी एक कहानी के थ्रू या किसी भी तरीके के थ्रू उसकी लाइफ अगर एक इंसान की भी लाइफ चेंज होती है, तो ये बड़ी कामयाबी है हमारी। अच्छा, यहाँ पे तो मैं इस आपको एक डेफिनेशन, एक मिनट आपकी बात काटता हूँ। एक डेफिनेशन मेरे ज़हन में आ गई है। लोग पूछते हैं आजकल बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने। आपने सुनी होगी ये टर्म, नई टर्म आई है, इतनी नई नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए तो नहीं है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता क्या है? वो बेसिकली यही होता है कि उस बंदे के इन्फ्लुएंस की वजह से, उस बंदे की वजह से अगर किसी की लाइफ में कोई चेंज आ जाए, किसी की लाइफ चेंज हो जाए या किसी की लाइफ में कोई तब्दीली आ जाए, कोई बंदा वो सीख ले, तो वो बंदा बेसिकली जिसने सिखाया है, जिसने गाइड किया है, जिसने मोटिवेशन दिया है, धक्का लगाया है, पंप किया है, वो बंदा बन जाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, तो सही। ये उसकी डेफिनेशन थी। जी, अब आप ग्रेट पूछिए। ग्रेट। तो मोटिवेशनल बनने के लिए यानी कि मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हम बने, तो उसके लिए हमें सबसे बेसिक चीज क्या क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, आपकी सबसे पहले तो अपनी लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि सही। जब भी कोई बंदा आपसे बातचीत करता है तो बेसिकली आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जब जैसे अभी आपने मुझसे 2 4 5 क्वेश्चन पूछे, तो आप बेसिकली मुझसे मेरी राय पूछ रहे हैं। आप मुझसे मेरी राय पूछ मेरे रहे हैं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है उसने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस वे में उस बंदे ने देना होता है कि किसी को वो बात क्लिक कर दे, किसी की सही। बात दिमाग में पड़ जाए, किसी के खाने में पड़ जाए और वो बंदा बेहतरीन लाइन पे आ जाए, ट्रैक पे आ जाए। ठीक है, इसके लिए आप रीडिंग करें, अपने नॉलेज को इनहेंस करें, साइकोलॉजी के पढ़ें और वीडियोस देखें, सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को अपना प्रचार करें, लोग आपको जानेंगे, फिर लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। देखिए, हम ये एक शो कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, लोग हमें क्यों सही। देखें? लोग सही। हमें इसलिए देखें क्योंकि हम लोगों के फायदे की बात कर रहे हैं, हम उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी बंदा करना चाहता है, तो वो बेसिकली किसी भी बंदे की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करना शुरू करते हैं। जब हम किसी सही। बंदे की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं तो तब हम उसको एक मोटिवेशन दे रहे होते हैं और फिर हम सही। मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। सिंपल। ग्रेट ग्रेट। शिराज जी, मैं ये आपसे भी ये और भी कुछ सीखना चाहता था, जैसे कि आप यूट्यूबर हैं, जी वो तो जी। सबको पता है, लेकिन हमें ये बताएं कि यूट्यूब बनाने के लिए हम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फिर उसका अर्निंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, थोड़ा ये बताएं। कोई यानी कि अगर वो करना चाहे तो उसके लिए ये बेहतर हो सकता है। सही है। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंसान है सबको यूट्यूब के ऊपर आना चाहिए। अब सवाल ये होता है, शराब तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों ये कह रही हो, क्यों सारे सबको यूट्यूब के ऊपर भेज रहे हो? नहीं, हम तो भाई इसलिए फारिग भेजना नहीं है, हम तो फारिग नहीं है यूट्यूब के हम लिए। तो फारिग नहीं है, हमने वो स्क्रॉल डाउन करनी होती है फेसबुक और लाइक्स करने होते हैं। फोटो ठीक है, लगाने हैं, पोस्ट करनी है। हाँ, और उसके ऊपर लाइक्स लेने, कमेंट्स करवाने, बस हमें यही काम है। खैर, अच्छा, यूट्यूब के ऊपर बात करता हूँ अपनी। यूट्यूब के ऊपर क्यों सबको आना चाहिए? इस वजह से आना चाहिए, यूट्यूब इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा सर्च इंजन है। सर्च इंजन उसको कहते हैं जिसपे जाके लोग अपने मसले उस पर सर्च करते हैं, अपनी परेशानियों को सर्च करते हैं और वो सर्च इंजन आगे से उनको जवाब देता है, उनके मसलों का हल बताता है। समझ लीजिए सही। जैसे ये बंगाली बाबा, ये पीर साहब, ये दम दरूद वाले, ये यूट्यूब मेरे नजदीक एक पीर साहब है, बाबा जी हैं, दम दरूद वाले। ठीक है, सही। इसको आसान आसान वे में आप समझ। ठीक है, तो जहाँ पे कोई भी बंदा जाता है, जाके अपना मसला उसको दिखाता है कि बाबा जी ये देखे मेरा ये मसला है, आगे से बाबा जी 10 बाबे नए निकाल के उसके सामने रख देते कि बेटा इससे पूछ लो, इससे पूछ लो, इससे पूछ लो, इससे पूछ लो। तो सब किसी मसले का तो, बताएगा। हाँ, सब मसले बताएगा, तो कोई तो तुम्हारा मसला हल करेगा ही करेगा ना। ठीक है, तो जितना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जितनी यूथ जो है वो यूट्यूब के ऊपर जाएगी, सोशल मीडिया के ऊपर जाएगी, उतना ज्यादा पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने आएगा। पाकिस्तान के बारे में लोगों को पता चलेगा कि ये कोई टेररिस्ट कंट्री नहीं है, ये बड़ा अच्छा ही मुल्क है, इसके अंदर बड़े अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ पे यूथ बड़ी अच्छी है, इनकी पॉपुलेशन बड़ी अच्छी है, इनके सैर सियाहत के इलाके बड़े अच्छे हैं, जितने व्लॉगर्स हैं वो प्रमोट करें जाके। जो भी बंदा वीडियो बनाएगा वो बेसिकली पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है। अब देखिए, हाँ। मैं अपना मोबाइल ये सामने रख के वीडियो बनाता हूँ कि जी आज हम आपको फॉर एग्जांपल मैनर्स के बारे में बताएंगे, तो सबसे पहले देखा है, अच्छा ये मैनर्स के बारे में ये बंदा वीडियो बना रहा है, कौन बना रहा है? शेख साहब बना रहे हैं। ठीक है, तो शेख साहब कहाँ से? पाकिस्तान से, तो रिप्रेजेंटेटिव किसका बना? पाकिस्तान का। सबसे पहले मुल्क आ जाता है। ठीक है, इस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि हर बंदे को यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस बनानी चाहिए।
अब लोगों का सवाल ये है कि जी यूट्यूब के ऊपर हम क्या वीडियोस बनाएं, हमें तो पता ही नहीं चलता, हमें तो किसी टॉपिक का नहीं पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आप मैं किसी भी बंदे को ले लें, उसको इतना ज्यादा उस बंदे के पास नॉलेज है कि आपकी सोच है, लेकिन एक चीज की कमी है, वो है कॉन्फिडेंस और शाइनेस, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं झाका। पता नहीं आप लोग उसको सिंधी में क्या कहते हैं, हम पंजाबी में ये कहते हैं झाका। झाका झाका यानी कि अच्छा, झाका यानी कि मतलब ये बंदा डरता है, इसके अंदर खौफ है, डरता, डरफोक, डरफोक, डिजुणु, सिंधी में कहते हैं डिजुणु। सही है, आप उसको कह ले शाइनेस, ठीक है। वो बंदा जो है वो डरपोक है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। अपना मोबाइल पकड़े, वीडियो बनानी शुरू करें, 2 बनाए, 4 बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, आपके पास नॉलेज है, बस आपको उसको प्रॉपर्ली डिलीवर करना आना चाहिए। ये जो बातें हम कर रहे हैं अभी, ये बातें आपको भी आती हैं, मुझे भी आती, तो मैं ये मोबाइल पकड़ के इसके ऊपर क्यों वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर क्यों नहीं डाल रहा। हर बंदे के पास कोई ना कोई नॉलेज है, हर बंदे के पास कोई ना कोई इल्म है, लेकिन उसको चाहिए कि वो अपना डर खौफ खत्म करके यूट्यूब के ऊपर उसी अपने इल्म को, नॉलेज को शेयर करे दुनिया के साथ। अब अगला जो आपका सवाल का दूसरा पोर्शन था कि उससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वो भी हमारी हरकतों की वजह से यूट्यूब ने वो थोड़ी अपनी पॉलिसीज बनाई है। अब देखिए ना, जब आप कोई भी बातचीत करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो उसका कोई क्राइटेरिया होता है, उसके कोई क्रेडेंशियल होते हैं, उसकी कोई शरारत व ज़वाबित होते हैं, वैल्यू होती है, उसका कोई यानी कि दायरा होता है। हाँ सही सही, हाँ जी बिल्कुल। यूट्यूब की जो शरारत व ज़वाबित है वो ये है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स होनी चाहिए, यानी कि 1000 बंदों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और उसके साथ साथ 4000 घंटों का वॉच टाइम हो, यानी कि आपकी वीडियो को इतने लोगों ने देखा हो, व्यूज हो सारे। तो वो आप एक दफा बनाना शुरू करते हैं, 1 साल का टाइम पीरियड होता है, आप बनाना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो आप उसको अचीव कर ही लेते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली लगे रहें, अगर आप 2 वीडियोस बना के, 4 वीडियोस बना के बस करेंगे और आप कहेंगे जी मुझे तो कोई रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहे, मुझे तो कुछ इसमें मतलब पैसे नहीं आ रहे, तो 2-4 वीडियो 10 वीडियो से पैसे नहीं आते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टेंटली काम करना होता है, तो काम करें अल्लाह को याद करके। हमारी यूथ इतनी वेली है, इतनी फ्री है, यकीन करें जब मेरे पास बच्चे आते हैं ना कॉलेज में, उनको मैं गाइड भी करता हूँ, समझाता भी हूँ, मैं उनको कहता हूँ एक दिन में बेटा 24 घंटे होते हैं, 1440 मिनट होते हैं, 86,400 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। अब तुम उनमें करते क्या हो, 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे सोते हो, ठीक है, पीछे 15 घंटे बच गए, 15 घंटों में से तुम 5 घंटे स्कूल के या कॉलेज के निकाल लो, पीछे 10 घंटे बच गए, 10 घंटों में से तुम 3 घंटे अपने नहाना धोना, वॉशरूम, खाना खाना निकाल लो, पीछे 7 घंटे बच गए, क्या करते हो उनमें, ऐसे ही है ना। बच्चे कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है जी, हमारे पास टाइम नहीं है, लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ वो जो 5, 6, 7 घंटे बचे उनमें बेटा मोबाइल पकड़ो, वीडियोस बनाओ, ठीक है, और छा जाओ। अगर आपने इस दौर में इन्फ्लुएंसर बनना है, सोशल मीडिया के ऊपर फेमस होना है, नाम बनाना है, पैसा कमाना है, तो भाई ये इससे बड़ा मैजिक कोई नहीं है। ये मैं क्या समझता हूँ 20वीं सदी की ये सबसे बड़ी इजाद है, टच स्क्रीन जो है, और ये रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा जरिया है। मोबाइल पकड़े, जो आपके अंदर टैलेंट है वो दुनिया को दिखाएं, दुनिया को दिखाएं, दुनिया आपको मानेगी। पैसा तो एक चीज है, आपका नाम बनेगा, आपका ब्रांड बनेगा, आप फेमस बनेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको मानेंगे, आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे, ठीक है, पैसा तो आ ही जाएगा, पैसा तो उसके साथ आ ही जाएगा। इसलिए मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ, भाई खुदारा 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 वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करो, अपना इमेज बेहतर करो। तुम पाकिस्तान को साइड पे पहले छोड़ दो, अपनी जात का ही फायदा कर लो, वो खुदारा तुम वीडियो बनाओ, उससे तुम फेमस होगे, तुम पैसे कमाओगे, तुम्हारा खानदान खुशहाल होगा, पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, गवर्नमेंट इकोनॉमी ऊपर आएगी हमारी, पाकिस्तान को तो ऑटोमेटिकली फायदा होगा। खुदारा तुम पाकिस्तान का फायदा ना करो, तुम अपना ही कर लो, खुद खुशहाल हो जाओ, खुद ही पैसे कमा लो, ठीक है। तो ये मेरा इस पे आंसर था, ये पर्सपेक्टिव। ग्रेट ग्रेट शेख साहब, इतना तो बेहतर आपको इतना समझाया, मैं बीच में बोलना ही नहीं चाह रहा था, मैंने बोला और भी बोले, लेकिन मैं आपको ये कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ कि आपको बहुत ही थिंकिंग बहुत ही अच्छी है। तो जैसे कि आपने कहा कि हमें हमेशा फेसबुक पेज बनाना चाहिए, सबसे पहले प्रोफाइल अपनी चीज अलग है, उसका खुद का पेज होना चाहिए। जैसे कि मेरे 2 पेज है, एक पेज इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक सिंधी का पेज है मिट्टी मुझी माँ। इसका मतलब मेरे 7 साल से वो मैं पेज चला रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस पे मैंने 1,10,000 मेरे फॉलोअर्स हैं 7 साल से, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। और उसके अलावा मैंने अभी यानी कि यूट्यूब स्टार्ट किया है, बहुत अच्छे हो रहा है, यानी कि स्लोली सारा कुछ होता है ऐसे ही। तो और आपने एक बात की थी मेरे जहन में, पता नहीं कौन सी निकल गई। हाँ, कुछ ना कुछ आप करें। अच्छा, आप लोगों को यही पता नहीं कि हमें फॉलो ऑप्शन करना चाहिए या नहीं। अच्छा, फॉलो ऑप्शन ऑन करने का इतना बड़ा फायदा है, उसमें आपकी लिमिट होती है कि आपके 5000 फ्रेंड होंगे, लेकिन जब आपका फॉलो ऑप्शन ऑन होगा, जैसे ही आपको कोई फ्रेंड के सेंड करेगा, पहले तो वो आपको फॉलो कर लेगा,
जब आपको फॉलो कर लेगा तो वो बैक फ्रेंड भी कर लेगा, लेकिन वो आपकी सारी पोस्टें वगैरह देख सकता है। तो इस हिसाब के आपको करोड़ों लोग फॉलो कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही बड़ा है, बिल्कुल बड़ा ऐसे ही है। बड़ा 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 यानी कि फायदा है अगर आप फॉलो ऑप्शन करें ऑन। अच्छा, लोग कहते हैं यार फॉलो ऑप्शन ऑन तो करें, लेकिन ऑन कैसे करें? यार गूगल है, उस्ताद गूगल, जैसे कि बाबा जी गूगल है, बाबा जी यूट्यूब है, उस पे जाएं, हाउ टू यानी कि ओपन द फॉलो ऑप्शन, उस पे जाएं, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, जो आपको समझ में आए वो कर देना। तो रियली सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद है कि हाँ, और अगर आप फारिग हैं ना, अगर आप अच्छी चीज़ देखते हैं तो आप लाइव उसको चला दें, दोस्तों से साथ शेयर करें, या ऐसे वीडियो बना के फिर पोस्ट कर दें। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो यानी कि आया था, एक सांप वाला आया था, तो उसको मैंने थोड़ा-सा पूछा, सवालों में घूम के मैंने बोला ये सांप वगैरह क्या होता है, हमें दिखा दें, आपको मैं ₹50 देता हूँ। तो उसने बोला संतोष सही है, ₹50 बहुत हैं। और उसको कोई ₹10 नहीं दे रहा था, मैंने उसको ₹50 दे दिया, तो ₹50 दिया तो बहुत खुश हो गया, और मोर सारा कुछ सांप के बारे में बताया। अब जब मैंने इस वीडियो अभी तक पोस्ट यानी शेयर नहीं की, उससे पहले मुझे फ़ोन आ गया, बोला संतोष भाई ये मुझे वीडियो सेंड करना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे आपने ही है। वर्किंग की तो आपको कॉल आई ना, ठीक है। तो तो रियली रियली बहुत कुछ आपसे मैंने सीखा, और उम्मीद है कि मैंने आपका मसला भी हल किया होगा। जी बिल्कुल, जी, जी बिल्कुल। वो जो सेल तो फ़ोन वाला बहुत था, मैं इस पे लाइव आता था, अभी लैपटॉप से आया हूँ, तो वो मसला जो है वो क्लियर हो गया। अच्छा, तो जी। लॉट ऑफ थैंक्स रियली, तो बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि लास्ट में आप कोई छोटा-सा मैसेज दें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। छोटा-सा मैसेज दें हम अच्छा, जी, हमारे जी। लिए, हमारे दोस्तों के लिए। अच्छा, मैं बेसिकली ना अपनी यूथ से मुखातब हूँ। वो हुँ, लोग जो बेरोज़गार हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास काम कोई नहीं है, उनके लिए एक छोटा-सा मैसेज है कि बेटा स्किल सीखो। स्किल सही। का ज़माना है, स्किल का दौर है। डिग्रियों के पीछे बाद में भागो, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आपकी एज है, 20 साल है, 50 साल है, 15 साल है, बेटा आप स्किल हुँ, सीख लो। कोई भी एक स्किल सीखो, उसमें मास्टर बनो और काम करो, सिंपल। ग्रेट। स्किल सीखो, थैंक यू सर। पैसा कमाओ। यू वेलकम, थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम। अगेन थैंक यू।